ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान से एक बड़ी अहम खबर के साथ मैं हूं शफकत अमीर संधू एडवोकेट। पाकिस्तान में जंगल का कानून है, ये बहुत देर से नक्काद कहते आ रहे हैं। यहाँ का पिसा हुआ तबका भी यही रोना रोता रहा है। जो 9 से 10 करोड़ अफराद पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, वो हमेशा से ये कहते हैं कि कानून हमारे लिए है ही नहीं। ये कानून तो अशराफिया को प्रोटेक्शन देने के लिए है, एलीट क्लास की प्रोटेक्शन के लिए है, प्रिविलेज क्लास के लिए ये सारे काम करता है। क्या खबर सामने आई है? बड़ी अंदोहनाक खबर है जिसने पूरी कौम ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है कि इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी एक सूबाई वजीर, एक सरदार अपनी हवस को बुझाने के लिए और अपनी अयाशियों का तसलसल बरकरार रखने के लिए पूरा पूरा खानदान अगवा कर लेता है, उनकी बच्चियों से रेप करता है और उन्हें अपनी निजी जेल में कैद रखता है। और जब वो वावेला करते हैं, अवाम से अपील करते हैं, एक वीडियो मंजरेआम पर आती है तो वो 3 अफराद को मुबैना तौर पर कत्ल करके, चेहरे मसक करके, सरों में गोलियां मारकर किसी कुएं में फेंक देता है। ये कहानी कहां से शुरू होती है हम आपको बताते हैं। मुबैना तौर पर यह इल्जाम जो लगाया गया है ये सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने। ये सूबाई वजीर है बलोचिस्तान के और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनकी 3 शादियां हैं, 3 शादियों के में से बच्चे जवान हैं। इनके एक बच्चे का जमीर जागा, उसका नाम है इनाम शाह। उसने अपने ही खानदान के सरदारों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। उसने ये इल्जाम आयद किया कि हमारे कबीले के सरदार, हमारे इलाके के बड़े लोगों की बच्चियों को अगवा करके उनके साथ रेप करते हैं, उनकी असमत दरी करते हैं और उन्हें अपनी निजी जेलों में और टॉर्चर सेल्स के अंदर कैद रखते हैं। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम था। इस इल्जाम को धोने के लिए खान मोहम्मद मरी एक शख्स को सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने अपने ही बेटे के खिलाफ झूठी गवाही देने का हुक्म दिया। खान मोहम्मद मरी ने यह गवाही देने से इनकार कर दिया। तो इस इनकार की वजह से सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने उसकी पूरी फैमिली को अगवा कर लिया, जिसमें 8 अफराद शामिल थे। उस खान मोहम्मद मरी की बीवी भी शामिल थी, उसकी 2 बेटियां भी शामिल थी और उसके 4 बेटे भी शामिल थे। उन सबको उसने अपने निजी टॉर्चर सेल में रखा और उनसे बेगार भी अपने घर में लेता रहा, जिसकी तस्वीर मंजरे आम पर आ चुकी है। जब उस खातून को, जिसका नाम गिरा नाज है, खान मोहम्मद मरी की वो बीवी है, को मौका मिला तो उसने कैद के दौरान अब्दुर्रहमान के घर से एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया, जिसमें उसने कुरान करीम को अपने सर पे रखा और उसने कहा कि मैं रब्बे काबा की कसम उठाकर कहती हूं कि मैं और मेरे बच्चे अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल के अंदर कैद है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। और उसने ये भी कहा कि मेरी बेटी के साथ सरदार रोज रेप करता है। ये वीडियो मंजर आम पर आने के बाद जंगल की आग की तरह फैल गई थी और सवाल और उंगलियां उठने लगी थी। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने उन तमाम मगवी लोगों की अपने घर या निजी टॉर्चर सेल में मौजूदगी से इनकार कर दिया था। लेकिन जब कल ये उकदा खुला कि उनमें से 3 अफराद, जिसमें वो खातून गिरा नाज भी शामिल है और उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें मोहम्मद नवाज और अब्दुल कादर, उनकी लाशें मिली हैं एक कुएं में से। जब अवाम ने उनको उस कुएं में से वो लाशें निकाली तो दोनों बच्चों के सरों में गोलियां मारी गई थी और गिरा नाज को मारकर उसका चेहरा मस्क किया गया था। उन शहीद अफराद की आंखों पर पट्टियां और हाथों में रस्सियां बंधी हुई थी। मरी कबीले के ये लोग जब सामने आए मुर्दा हालत में, तो मरी कबीला जो है वो उठ खड़ा हुआ और उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड किया, जिसे तमाम आलमी मीडिया ने भी नशर किया। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान से जब पूछा गया तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन तस्वीरें सामने आ गई और इनाम शाह का बयान भी सामने आ गया, जिसमें उसने ये कहा कि ये बिल्कुल हकीकत है कि ये बच्चे और ये औरतें मेरे बाप सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में थे और जो जिंदा हैं वो मौजूद हैं। जो जिंदा मौजूद है उनमें खान मोहम्मद मरी की बड़ी बेटी जवान साल खातून फरजाना है,
छोटी बेटी जोया है, फिर उसके जो बाकी बच्चे हैं उनमें अब्दुस्तार है, इमरान है, अब्दुल मजीद है और अब्दुल गफ्फार है। ये लोग अभी भी सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी कैद के अंदर हैं। मीडिया शोर मचा रहा है, आलमी मीडिया उंगलियां उठा रहा है, अक़वाम आलम पाकिस्तान में कानून की अमलदारी पर तनकीद कर रहा है, लेकिन सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की तरफ अभी तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। वो इतना ताकतवर है, वो इतना जोर और असर रखता है कि अभी तक उसके खिलाफ ना तो मुकदमा दर्ज हुआ है, ना ही उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। मीडिया को दिखाने के लिए उसके घर के ऊपर एक रेड किया गया, जिसकी वीडियो भी फिल्मबंद की गई और उसके घर की तलाशी लेके ये कह दिया गया कि यहां पर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन उम्मीद की एक किरण ये नजर आई है कि खान ऑफ कलात ने जिरगा बुलाया है। प्रिंस आगा उमर जान अहमद रई की जानिब से ये जिरगा जो है वो कॉल कर लिया गया है और उस जिरगे में ये फैसला किया जाएगा कि अब्दुर्रहमान खेतरान सरदारी के काबिल है या नहीं है, और या उसके किसी बेटे को सरदारी दे दी जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 3 अफराद कत्ल हो गए, जान से गए, और वो जो खातून जिसने कुरान सर के ऊपर रखकर अपने रब की कसम उठाकर अवाम को पुकारा था, इंसाफ को पुकारा था, ईवाने अदल को पुकारा था, उसकी मदद क्यों नहीं की गई। और दूसरा सवाल यह है कि जब वो कत्ल कर दी गई है और उसके खानदान के उसके 2 बच्चे भी कत्ल कर दिए गए हैं और उसका शौहर जो है वो सरापे एहतजाज है और अलमनाक दास्तान का निशाना बना है, उसकी मदद के लिए इतनी देर क्यों की जा रही है? क्या सिर्फ जिरगा काफी होगा कि सरदार को सरदारी से हटा दिया जाए? क्या 3 अफराद के कत्ल को पिछले केसेस की तरह जो बलूचिस्तान में होते हैं वो रायगा जाने दिया जाएगा, या इसको जो है वो वक्त की धूल के नीचे दबाने की कोशिश की जाएगी? हमारा सवाल हुकूमत वक्त से है, ईवाने अदल से है, इंसाफ के ईवानों से है कि क्या ऐसे गरीब लोग बड़े लोगों की अवज का निशाना बनते ही रहेंगे, तशद्दुद का निशाना बनते ही रहेंगे, और उनके किए हुए गुनाहों को मिटाने के लिए क्या इन इंसानों को सफा हस्ती से मिटाया ही जाता रहेगा? क्या पाकिस्तान का यही मुस्तकबिल है? अपने मेजबान शफकत अमीर संधू एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का और अपने लोगों की आजादी का भी ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।